Hello everyone, I Kuldeep Sharma welcome you all to today's session on 20 GK question specifically curated from the Hindu newspaper as well as Indian Express. But before you try to attempt this question, try to go through the daily news analysis because all the question have been taken from there only. So let's start with the first question. So first question is a very simple question and from the first news itself. Which train was attacked by the Baluch Liberation Army in 2024 leading to over 450 hostages? Again it should be 2025. Anyway, the train on which the बलूचिस्तानी लिबरेशन आर्मी अटैक वॉज बेसिकली योर जफार एक्सप्रेस, जिसमें उन्होंने 450 हॉस्टेजेस को कैप्चर कर रखा था और इन दे हैव सर्टेन डिमांड्स आल्सो व्हिच वी हैव डिस्कस्ड टुडे. ओके, सो करेक्ट आंसर फर्स्ट का डी हो जाएगा. नेक्स्ट पे आते हैं विच फॉरेन कंट्री इज अ मेजर इन्वेस्टर इन बलूचिस्तान ग्वादर पोर्ट अंडर सीपीईसी. तो सीपीईसी का अगर आपको पता है तो आप इजीली इस आंसर को कर पाएंगे. सीपी स्टैंड्स फॉर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर. सो बिकॉज ऑफ दिस द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज गोइंग टू बी सी ओनली. Moving on to the next question, Baluchistan share its border with which two countries? So here the question is regarding कि जो बलूचिस्तान प्रोविंस है पाकिस्तान का वो किन दो कंट्री के साथ बॉर्डर करता है. तो आज हमने मैप में भी देखा था कि बलूचिस्तान जो प्रोविंस है वो कहाँ एग्जिस्ट करता है और अगर आप उसको प्रॉपरली फॉलो करोगे तो यू वुड फाइंड आउट कि साउथ में तो उसकी बॉर्डर जो है वो आपके अरेबियन सी से टच करती है और उसके वेस्ट के अंदर में वो अफगानिस्तान और ईरान से बॉर्डर टच करता है, विच मीन्स द करेक्ट आंसर वो थर्ड इज गोइंग टू बी ऑप्शन ए. नेक्स्ट पे आते हैं हु अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया. सीईसी को इंडिया में कौन अपॉइंट करता है? तो सीईसी के लिए एक सिलेक्शन कमेटी है बट जो फाइनल आपका डिसीजन होता है, जो साइन करता है उसके अपॉइंटमेंट के ऊपर, वो है आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो करेक्ट आंसर फोर्थ का होगा ऑप्शन बी. नेक्स्ट पे आते हैं विच इलेक्शंस आर कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है आपके कई इंपॉर्टेंट इलेक्शंस को कंडक्ट कराता है एंड सिंपली इफ यू रिमेंबर कि स्टेट लेवल तक या उससे ऊपर तक के जितने भी इलेक्शंस हैं वो सारे आपका जो इलेक्शन कमीशन है वो कंडक्ट कराता है. तो यू वुड सी कि लोकसभा राज्यसभा इलेक्शन, स्टेट असेंबली इलेक्शन, अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो उनके भी इलेक्शन, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शंस आर आल्सो कंडक्टेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, व्हिच मींस करेक्ट आंसर क्वेश्चन फिफ्थ इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी ऑल ऑफ द above. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एपिक इज इनकरेक्ट. तो यहां पे जो एपिक है वो इलेक्ट्रॉनिक फोटो आइडेंटिटी कार्ड की बात करी जा रही है. तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है. हमेशा क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए. यहां पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा गया है. सो फोर ऑप्शंस आर देयर. इट इज अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन कार्ड फॉर वोटर्स. यस, दैट इज एक्चुअली करेक्ट. इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1993. यस, दैट इज आल्सो करेक्ट व्हिच वी स्टडीड टुडे. इट हेल्प्स प्रिवेंट इलेक्टोरल फ्रॉड. तो एपीआईसी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है, टू प्रिवेंट इलेक्टोरल फ्रॉड. बट अगर सी देखें, इट इज मैंडेटरी टू लिंक इट विद आधार. दिस इज नॉट करेक्ट बिकॉज अभी तक आपके जो वोटर आईडी कार्ड्स हैं या जो आपका ईपीआईसी नंबर है वो आपका अटैच नहीं किया गया आधार के साथ, उसे लिंक नहीं किया गया. तो करेक्ट आंसर 6 का होगा ऑप्शन सी बिकॉज इट इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट. नेक्स्ट पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज इज नॉट कंसोलिडेटेड अंडर द न्यू इमिग्रेशन एंड फॉरेन बिल. तो अभी आपका जो न्यू इमिग्रेशन एंड फॉरेन बिल इंट्रोड्यूस किया गया है, कल ही उसे लोकसभा में इंट्रोड्यूस करा गया है एंड दिस इज गोइंग टू प्रोवाइड यू विद अ पोस्ट इंडिपेंडेंट के बाद पहला ऐसा बिल है जो आपका डील करेगा विद इश्यूज ऑफ फॉरेनर्स एंड इमिग्रेशन इनटू इंडिया. और यहां पे आपका फॉरेनर्स एक्ट इज वन ऑफ द लॉ जो इसमें इंपैक्टेड है. रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट इज अनदर लॉ जो आपका इंपैक्टेड है. इमिग्रेशन कैरियर्स लाइबिलिटी एक्ट was another act जिसको ये रिप्लेस करेगा बट इट इज हैज नथिंग टू डू विद सिटीजनशिप एक्ट ऑफ इंडिया, व्हिच मींस द करेक्ट आंसर क्वेश्चन 7 द लॉ व्हिच इज नॉट रिलेटेड टू न्यू इमिग्रेशन फॉरेन बिल इज द सिटीजनशिप एक्ट. सो करेक्ट आंसर 7 का होगा ऑप्शन डी. नेक्स्ट पे आते हैं Which company developed the Starlink satellite internet service? So Starlink satellite service जो है, and I'm sure you must be following the news, और आज अपडेट ये भी आ चुका है कि पहले एयरटेल ने एंड अब जियो ने भी उनके साथ में एक डील या एग्रीमेंट साइन कर लिया है. और Starlink जो सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस है, इट्स अ सर्विस प्रोवाइडेड बाय SpaceX जो कंपनी है यूएस की. एंड अगेन एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा इसमें से ही, तो वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. बट SpaceX इज द कंपनी जो Starlink सर्विस प्रोवाइड करता है. क्वेश्चन 8 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए. नेक्स्ट पे आते हैं हाउ डज स्टारलिंक डिफर फ्रॉम ट्रेडिशनल सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस. तो आपका इट इज नॉट समथिंग स्टारलिंक कोई नई चीज कर रहा है. आपके बहुत सारे सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस आपके पहले से इन सर्विस में है. बहुत सारी कंपनीज है वर्ल्ड की जो सर्विस प्रोवाइड करती हैं. बहुत सारी गवर्नमेंट्स हैं जिनके पास में सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस के प्रोविजंस होते हैं, इंक्लूडिंग आवर ओन गवर्नमेंट इंडिया के पास में भी है. बट स्टारलिंक इसलिए डिफरेंट है बिकॉज रेदर देन सेंडिंग द सैटेलाइट्स इनटू द आउटसाइड ऑर्बिट्स
satellites, it basically puts the satellites into the low earth orbit, which is special about Starlink, और ये बहुत सारी सैटेलाइट्स को यूज करते हुए ये पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइड करता है। तो 9th का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट पे आते हैं, Why has Starlink not yet started operations in India? तो ये स्पेसिफिकली आपके, अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, स्पेसिफिकली आपको उसकी नॉलेज है, तो आप इसको आंसर कर पाएंगे कि इंडिया में स्टारलिंक जो है वो अभी तक आपका ऑपरेशन इनिशिएट क्यों नहीं कर पाए। एग्जांपल के लिए कि एयरटेल और जियो ने आपके यहाँ पे ऑपरेशनलाइजेशन से पहले प्री ऑपरेशन एग्रीमेंट से साइन करे हैं, अभी तक ऑपरेशनलाइज अलाउड नहीं हुआ है। इट इज सिंपली बिकॉज कि अभी तक इस स्टारलिंक को इंडिया में रेगुलेटरी अप्रूवल्स नहीं मिले हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, so it is waiting for those approval, so correct answer 10th का होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट पे आते हैं, हु इज द फाउंडर ऑफ SpaceX, द कंपनी बिहाइंड स्टारलिंक। तो सिंपली आपसे पूछा जा रहा है एंड दैट इज द क्वेश्चन व्हिच आई वाज रेफरिंग इन क्वेश्चन 8, जो एक और क्वेश्चन था कि SpaceX का फाउंडर कौन है जो स्टारलिंक सर्विस प्रोवाइड करती है। सो इट्स वेरी इजी, इट इज एलॉन मस्क, जो अभी एक यूएस की गवर्नमेंट के अंदर में एक डिपार्टमेंट भी हैंडल कर रहे हैं। सो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है कि एलॉन मस्क जो यूएस की गवर्नमेंट में एक डिपार्टमेंट को हैंडल कर रहे हैं, उस डिपार्टमेंट का नाम क्या है? इफ पॉसिबल उसका फुल फॉर्म ये बता पाए दैट वुड बी वेरी गुड, बट द आंसर फॉर 11th is going to be option A. नेक्स्ट पे आते हैं, when was the international criminal court established? Okay, so many students confuse यहाँ पे ऐसे हो जाते हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है कि आईसीसी स्टैब्लिश कब हुआ था, बट उनके दिमाग में वो ट्रीटी रह जाती है, ट्रीटी का ईयर ध्यान रह जाता है और वो जल्दबाजी में उसको टिक कर देते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि आईसीसी का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, तो आईसीसी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 2002 से। कब से ये फंक्शनिंग हुआ है, तो आंसर विल बी 2002 टू 12 का आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट पे आते हैं, अंडर विच ट्रीटी वाज द आईसीसी स्टैब्लिश। सो मेरा जो लास्ट क्वेश्चन में आपको मैं समझा रहा था कि यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कौन सी ट्रीटी है, जो ट्रीटी आपकी 1998 में साइन हुई थी और जिससे आईसीसी आपने स्टैब्लिश करा था, वो ट्रीटी है रोम स्टैट्यूट। सो करेक्ट आंसर 13 का होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइम अंडर आईसीसी जुरिस्डिक्शन। आईसीसी के जुरिस्डिक्शन में इनमें से कौन सा एक क्राइम नहीं है। सो वी नो दिस कि 4 टाइप के क्राइम्स होते हैं जो आपके कवर हैं आपके आईसीसी के ट्रीटी के अंदर में। जीनोसाइड इज वन ऑफ देम, वॉर क्राइम्स इज वन ऑफ देम, क्राइम्स ऑफ अग्रेशन इज वन ऑफ देम, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी इज वन ऑफ देम, बट ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज नॉट वन ऑफ देम। सो करेक्ट आंसर 14 का होगा सी, विच इज नॉट अ क्राइम अंडर आईसीसी जुरिस्डिक्शन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ द आईसीसी। अब बहुत सारी कंट्रीज हैं जो नॉन मेंबर्स हैं आईसीसी की, बहुत सारी कंट्रीज हैं जो मेंबर है आईसीसी की, बट अगर आप इंपॉर्टेंट कंट्रीज को पता करें तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को इजीली आंसर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आउट ऑफ दिस 4 कंट्रीज वी नो आर वेरी ओन कंट्री इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ दिस आईसीसी। सो इवन दो यू डोंट नो कि फ्रांस, जर्मनी, कनाडा मेंबर है या नहीं, बट वी शुड नो एटलीस्ट कि इंडिया, पाकिस्तान, आपका जो इजराइल है, आपका यूएस है, रशिया है, ऑल ऑफ दिस कंट्रीज आर नॉट मेंबर ऑफ आईसीसी। सो करेक्ट आंसर 15 का हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट प्राइमरी पॉल्यूटेंट डज द वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 फोकसेस ऑन। तो जो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट आई है, जो अभी अभी एक स्विस कंपनी ने निकाली है, लास्ट ईयर भी बहुत ज्यादा न्यूज में थी, बिकॉज इट वर द इंडियन सिटीज विच डोमिनेटेड द वर्स्ट पॉल्यूटेड सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। और इस बार भी ये जो पर्टिकुलर रिपोर्ट है, इसमें भी जो प्राइमरी स्पॉट इट हैज बीन टेकन बाय इंडियन सिटीज ओनली। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि इसमें जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट कौन सा है जो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट का फोकस है, तो वो है पर्टिकुलर मैटर 2.5 और PM 2.5। सो करेक्ट आंसर 16 का होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट पे आते हैं, विच सिटी वॉज रैंक्ड एज अ मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी ग्लोबली इन 2024। अब यहां पर भी कई स्टूडेंट जल्दबाजी कर देते हैं, वो दिल्ली देखते हैं, दिल्ली को टिक कर देते हैं। यहां पे क्वेश्चन पूछा गया विच सिटी नॉट कैपिटल सिटी, और यहां पे अगर आप सिटीज देखोगे तो बिरिनहट, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट करेक्टली, विद टाइम आई एम श्योर अपने समझ में आने लग जाएगा, बट इट्स अ सिटी इन इंडिया जो असम मेघालय बॉर्डर पे एग्जिस्ट करती है, और बिरिनहट इज द सिटी जो वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी के अंदर में टॉप रैंक पे आई है। यहाँ पे PM 2.5 का जो लेवल है वो हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है। सो करेक्ट आंसर 17 का होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट पे आते हैं, हाउ मेनी इंडियन सिटीज वर इन द वर्ल्ड्स टॉप 10 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज इन 2024। तो इट्स नॉट गुड फॉर अस, बट जो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट आई है उसकी जो टॉप 10 सिटीज हैं, टॉप 10 मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री सिटीज हैं, उसमें से 6 कंट्रीज आपके इंडिया की हैं, इंक्लूडिंग इवन योर कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली, विच इज द मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो। सो करेक्ट आंसर 18 का होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट पे आते हैं, विच कंट्री हैड द हाईएस्ट PM 2.5 कंसंट्रेशन इन द 2024 report. So there for a change, for the first time, a non-South Asian country is in
is at the top position when it comes to the most polluted country, and इस बार ये पर्टिकुलर जो अचीवमेंट है वो करा है चैड ने। दिस अचीवमेंट कह सकते हैं। 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एंड फाइनली लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, विच कंट्री इज होस्टिंग COP30 और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 30? आई एम श्योर जब मैं COP30 बोल रहा हूं मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू UNFCCC की बात हो रही है, ना कि किसी और यहाँ पे कन्वेंशन की बात हो रही है। तो COP30 की अगर बात करी जाए तो इस बार का जो COP30 इट इज बीइंग होस्टेड बाय द कंट्री ऑफ ब्राजील। सो करेक्ट आंसर 20th का हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, तो स्टूडेंट दीज वर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम टुडे। अगेन इट इज एडवाइजेबल कि आप इसमें से जो आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं, उनको आप एक अलग नोटबुक में लिख लीजिए। एंड अगेन यू डू नॉट हैव टू राइट ऑल ऑफ द ऑप्शन एक्सेट्रा, जस्ट राइट द क्वेश्चन एंड उसके सामने आप सिंपली आंसर। फॉर एग्जांपल COP30 होस्ट वुड बी ब्राजील। तो इस तरीके से आप आपके नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, एंड ऑल्सो टू एड ऑन टू इट, स्क्रीनशॉट्स ले रहे हैं तो प्लीज उसको अलग से कैटेगराइज करिए, अलग से उसके फोल्डर्स बनाइए और उसके अंदर में रखिए, सो दैट जब आप रिवाइज करें तो आपके लिए वो रिविजन easy हो जाए। Okay, so with this message let's end today's session. Thank you and have a very nice day.